औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Sitting School System Mathematics Class 3 Lecture number 5. Day is Friday and date is 2 April 2021. Today's topic, students, today we will discuss expanded and composed form of numbers. स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक करना है वो नोट्स पे पेज नंबर 3 पे मौजूद है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम जो भी सीखेंगे वो आपने नीट रजिस्टर्स पे कोई काम नहीं करना, आपने जस्ट रफ रजिस्टर्स पे उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक्सपेंडेड एंड कंपोज्ड फॉर्म। सबसे पहले हम एक्सपेंडेड एंड कंपोज्ड फॉर्म का लफ्ज़ी मतलब देखते हैं। एक्सपेंडेड का मतलब होता है खोल कर लिखना, जब और कंपोज का मतलब होता है इकट्ठा करके लिखना। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म को हम विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन समझते हैं। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट इन अ नंबर। किसी भी नंबर के अंदर मौजूद डिजिट्स को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ सम करने को हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल लेते हैं 4893। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करना सीखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम 4893 को एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इसके राइट साइड से प्लेस वैल्यू मेंशन करेंगे। और आपको पता है कि प्लेस वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम वंस देन टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, राइट साइड पे वंस आता है, फिर क्या आता है, टेंस आता है, फिर हंड्रेड्स एंड फिर थाउजेंड। ठीक है, और वंस किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल डिजिट को। ठीक है, और जब आप उन्हीं सिंगल डिजिट्स को 10 टाइम ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाता है, टेंस बन जाता है। इसी तरह जब आप 10 टाइम्स टेंस को ऐड करते हैं तो आपके पास हंड्रेड्स बन जाता है, और जब हंड्रेड्स को आप 10 टाइम ऐड करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, थाउजेंड्स बन जाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जब हम प्लेस वैल्यू मेंशन कर लेंगे तो प्लेस वैल्यू मेंशन करने के बाद हमारे पास नंबर को एक्सपेंड करना बहुत आसान हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि मैंने प्लेस मेंशन कर दी है, वंस टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है बाय डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में कि जब हम किसी भी नंबर के अंदर मौजूद डिजिट्स को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाती है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम गिवन नंबर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि 4 की प्लेस क्या है, 1000। ठीक है, यानी हम इसको रीड कैसे करेंगे, 4000। ठीक है, लेकिन हम वर्बली तो हम इसको 4000 बोल रहे हैं, बट हम डिजिटल फॉर्म में यानी जब हम इसको लिखेंगे इन मैथमेटिकल फॉर्म तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4000। ठीक है, हम इसको लिखेंगे 4000, 1000 3 ज़ीरोस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4000। ठीक है, इसी तरह 8 की प्लेस क्या है, 100। ठीक है, एच के नीचे है 8 तो क्या है, 800। तो हम क्या करेंगे, 8 के साथ हम डबल ज़ीरो लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 800। इसी तरीके से 9 की प्लेस क्या है, टेंस है, तो हम क्या करेंगे, 9 के साथ हम जब ज़ीरो लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 90। ठीक है, और 3 की प्लेस क्या है, वंस है, तो हम क्या करेंगे, यानी 3 इज वंस किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल डिजिट को, तो यहाँ पे जस्ट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई है, प्लेस वैल्यू हमने लिख दी है। तो अब यानी 4890 एंड 3। अब जब हम इस प्लेस वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, 4893 की एक्सपेंडेड फॉर्म। जी स्टूडेंट, अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म की एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन आपके पास 674। ठीक है जी स्टूडेंट, हमने लिख लिया 674 विद इट्स प्लेस, हमने उसकी प्लेस भी मेंशन कर दी। ठीक है, वंस टेंस एंड हंड्रेड्स। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। ठीक है, तो आप इसको रीड करें, क्या है ये, 600, क्योंकि ये क्या है, इसकी प्लेस क्या है, 6 की 100, तो हम क्या बोलते हैं इसको, 600। लेकिन लिखने में यानी इन डिजिटल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, 600। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, 600। देन आपके पास क्या है, 7 टेंस, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 7070। ठीक है, एंड देन 4 वंस, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जस्ट 4। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्लेस वैल्यू 670 एंड 4। ठीक है, हम अब इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगी हमारे पास, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 674। सो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 674 इज 600 प्लस 70 प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स,
लेट्स कंप्लीट द टेबल फॉर एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, हमारे पास जो भी नंबर गिवन है हमें उसको क्या करना है, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, नंबर हमारे पास क्या है 234। तो क्या करना है बेटा, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इसकी प्लेस मेंशन कर देनी है। जब आप इसकी प्लेस मेंशन कर देंगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें हमारे पास क्या है, इसकी प्लेस क्या है 200। तो हम क्या करेंगे, 200 हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे 200। ठीक है, 2 के साथ जब आप डबल ज़ीरो लगाएंगे 200 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 की प्लेस क्या है 10, तो हम क्या लिखेंगे 3030। ठीक है, देन हमारे पास 4 की प्लेस क्या है 1, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल डिजिट को। तो जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 234 की एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपके पास नेक्स्ट है 625। तो ठीक है, 625 की आप प्लेस मेंशन करेंगे उसी तरीके से 1s देन 10s देन 100। ठीक है, तो अब देखें कि इस 6 की प्लेस क्या है 100, तो हम क्या लिखेंगे इसको 600। उसके बाद 2 की प्लेस क्या है 10s, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 एंड 0। ठीक है, तो क्या बन गया 20। उसके बाद 5 की प्लेस क्या है 1s, तो क्या हो जाएगा जस्ट 5। सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 625। कंपोस्ट फॉर्म, कंपोस्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म का रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, और यह हम कह सकते हैं इट इज़ क्लोज फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म, कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म की क्लोज फॉर्म को हम कंपोस्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यानी स्टूडेंट जैसे अभी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म की एग्जांपल की, ठीक है, जिसमें हमने गिवन नंबर को एक्सपेंड करना सीखा था। जिन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने नंबर्स को एक्सपेंड किया था, अगर वही रूल हम लास्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप की तरफ जाते हुए फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उस नंबर की कंपोस्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो क्लोज फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या है कि हमने जो भी हमारे पास एक्सपेंड, क्योंकि हमें क्या होगा कंपोस्ट फॉर्म में हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म दी जाती है और हमें उसको कंपोस्ट फॉर्म में करना पड़ता है। ठीक है, यानी हमें उसको क्या करना पड़ता है, श्रिंक कर देना पड़ता है, छोटा कर देना पड़ता है। तो उस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, कंपोस्ट फॉर्म आ जाती है। जी स्टूडेंट्स, अब हम कंपोस्ट फॉर्म की एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है राइट इन कंपोस्ट फॉर्म। ठीक है, और हमारे पास क्या है 6000 प्लस 800 प्लस 30 प्लस 9। अब हमें क्या करना है, हमें इसको कंपोस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, यानी इसको, ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंड हुआ हुआ नंबर है, हमने इसको क्लोज करना है, इसको कंपोस्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो हम कैसे लेकर आएंगे स्टूडेंट्स, कंपोस्ट फॉर्म में लेकर, किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को कंपोस्ट फॉर्म में लेकर आने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आपको जो एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, आप उसमें से हर जो नंबर है उसका पहला पहला अगर आप डिजिट ले लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी आपके पास कंपोस्ट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6000 का पहला डिजिट क्या है 6 है, तो हम लिख लेंगे 6। और यहाँ पे 800 का पहला डिजिट क्या है 8 है, तो हम 6 के साथ लिख देंगे 8। इसी तरह 30 का पहला डिजिट क्या है 3 है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3 लिख देंगे। और लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है 9, तो क्या आ जाएगा 6839। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, कंपोजिट फॉर्म आ जाएगी, कंपोस्ट फॉर्म आ जाएगी 6000 प्लस 800 प्लस 30 प्लस 9 की। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी कंपोस्ट फॉर्म। ये आपके पास एक मेथड है। दूसरा मेथड स्टूडेंट्स ये है कि आप इन नंबर्स को जिस तरह से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए गए, ठीक है, जैसे 6000 प्लस 800 प्लस 30 प्लस 9, आप उनको उसी तरतीब के साथ लिख के आप उनको ऐड करें। पहले लिखते हैं 6000 देन 800 फिर 30 और फिर 9। ठीक है, आपने इनको ऐड किया तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगी, कंपोस्ट फॉर्म हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंप्लीट द टेबल फॉर कंपोस्ट फॉर्म। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, हमने इसको कंपोस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखनी है। तो अब मैंने आपको जैसे कि मेथड बताया है कि अगर आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाए तो आपके पास क्या है कि आपके पास जो भी नंबर्स गिवन है आप उसका पहला पहला डिजिट लिख लें तो आपके पास उसकी कंपोस्ट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 700 में हमारे पास पहला डिजिट क्या है 7 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जस्ट 700 का हम जस्ट पहला डिजिट लिख देंगे 7। देन आपके पास 50 का पहला डिजिट है 5, तो आप जस्ट यहाँ पे 5 लिख देंगे। इस तरीके से जब आपके पास जस्ट 4 है तो आप एंड पे जस्ट क्या लिख देंगे 4। तो 754 आपके पास क्या है, कंपोस्ट फॉर्म है 700 प्लस 50 प्लस 4 की। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 6000 प्लस 700 प्लस 40 प्लस 3। अब हमें इसकी कंपोस्ट फॉर्म लिखनी है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला डिजिट क्या है यहाँ पे 6 है। ठीक है, 6000 का पहला डिजिट हमने लिख लिया। देन 700 का पहला डिजिट क्या है 7, हमने वो लिख लिया। उसके बाद आपके पास 40 का पहला डिजिट क्या है 4, आपने वो लिख लिया। और 3 आपके पास जस्ट एक ही डिजिट है तो लास्ट में आपने 3 लिख दिया। तो आपके पास क्या बन गया 6743।
सो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा कि हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म को कंपोस्ट फॉर्म में और कंपोस्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कंपोस्ट फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हमने 6839 को एक्सपेंड किया और हम इस एक्सपेंडेड फॉर्म्स को दोबारा इसकी कंपोस्ट फॉर्म में भी जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये आपके पास आईपी है, ठीक है। आपने अपने रफ रजिस्टर्स पे करनी है। मैंने आपको कंपोस्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म का टेबल बना के दिया है। तो आपने 3624 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, सेम एज आपने ये एक्सपेंड फॉर्म में आपको दिया गया और आपने इसकी यहाँ पे कंपोस्ट फॉर्म लिखनी है। इसको आप कंपोस्ट फॉर्म में दिया गया, आपने यहाँ पे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है और सेम एज इस एक्सपेंडेड फॉर्म की आपने यहाँ पे कंपोस्ट फॉर्म लिखनी है। स्टूडेंट्स, नाउ नोट डाउन योर डायरी। आपने नोट्स के ऊपर जो एक्टिविटी गिवन है रिलेटेड टू एक्सपेंडेड एंड कंपोस्ट फॉर्म, आपने वो एक्टिविटी करनी है सॉल्व नोट्स पे, और आपने बुक पे पेज नंबर 14 एंड पेज नंबर 15 भी सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।